हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज का ये वीडियो है, इसमें कुछ कमांड्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। करीबन 21 कमांड्स हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। तो बहुत ध्यान से सुनना, इस वीडियो को देखना, समझना और कोशिश करना इनको अपने डाटा में यूज़ करने की। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस F1। इसका फंक्शन है दोस्तों मिनिमाइज रिस्टोर रिबन। तो जो हमारा रिबन होता है ये वाला, इसको ये रिस्टोर करता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो कंट्रोल प्लस F1 हम की करेंगे तो इस तरीके से ये गायब हो जाएगा, और दोबारा हम इसको रिस्टोर करना है तो इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। दूसरा फंक्शन जो है हमारा आल्ट प्लस F प्लस W प्लस V और कंट्रोल प्लस F2 जो है हमारा प्रिंट प्रीव्यू के लिए है। वर्क करके देख लेते हैं। आल्ट F W V, तो ये दोस्तों आपका आ गया प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्ट। तो आपको एक शॉर्टकट मालूम चल गया प्रिंट प्रीव्यू के लिए। आपको यहाँ फाइल पे जाके प्रिंट पे जाके प्रीव्यू यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने कीबोर्ड से ये वाला शॉर्टकट, नहीं तो कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे तो आपको अपना प्रिंट प्रीव्यू बहुत आसानी से दिख जाएगा। तीसरा है दोस्तों कंट्रोल प्लस W क्लोज विंडो। ये होता है बंद करने के लिए। मैं अगर अभी बंद कर दूंगा तो ये कंप्यूटर मेरा ये जो सीट है बंद हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जो दूसरी वर्कबुक है यहाँ पे बंद करके दिखाऊंगा। कंट्रोल प्लस W, इस तरीके से वो बंद हो गई फाइल हमारी, और कंट्रोल प्लस F4 से भी वो क्लोज हो जाती है, वो वाली विंडो जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। अब आपका पूरा ही प्रोग्राम अगर बंद करना है अपना, मान लीजिए आपको अपना ये शीट पे हम काम कर रहे हैं, एक्सेल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम है हमारा, इसको बंद करना है तो आप Alt F4 प्रेस करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे जानबूझ के कुछ यहाँ पे टाइप किया था, मैं इसको सेव नहीं किया कंट्रोल प्लस S दबा के, तो मैंने इसको Alt F4 करके इसको बंद करने की कोशिश की। तो इसने मेरे से पूछा है कि आप चेंजेस करना चाहते हैं कि नहीं। फ़िलहाल मैं इसको नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ आपको बताना चाह रहा था। Alt F4 की कमांड अभी आती है हमारे पास में Alt प्लस M प्लस P, जो होती है हमारी ट्रेस इमीडिएट प्रेसिडेंट्स। जो भी हमारे फॉर्मूले लगे होते हैं जहाँ से जहाँ तक, ये उसको ट्रेस करता है, ये बताता है उसको। तो आपको ये प्रेस करना है Alt M प्लस P, MP। तो इस तरीके से इसने दिखा दिया है कि सम C से लेके S10 तक का टोटल जो है वो यहाँ पे इसने इसको शो कर दिया है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर करता हूँ तो ये इसको इस तरीके से ट्रेस कर देगा। इसके बाद में आता है ट्रेस इमीडिएट डिपेंडेंट्स। जो डिपेंडेंट्स हैं ये उनको भी दर्शाएगा कि जो इस पर डिपेंडेंट है वो कैसे डिपेंड करेंगे, कैसे इसको ट्रेस करेगा। तो इसकी कमांड है Alt प्लस M प्लस D। ये इस तरीके से ये वाली जो है ये इस पर डिपेंड है, फॉर्मूले पे नहीं, ये वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इनकी डिपेंडेंट्स जो होंगे इनको वो यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से एक एक करके बताएगा ये। अब जो है Alt प्लस M प्लस A जो कमांड है हमारी, वो है रिमूव ट्रेसिंग एरोज। मान लीजिए आपको ये एरोज जो है यहाँ से हटाने हैं, आप चाहे तो यहाँ पे जाके रिमूव ऑल एरो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास में शॉर्टकट है, अगर आप जानते हैं शॉर्टकट, तो आप इनको शॉर्टकट के द्वारा भी हटा सकते हैं। Alt M प्लस A, Alt M A, इस तरीके से आप यहाँ से इनको रिमूव भी कर सकते हैं। अब एक फंक्शन है हमारा इवैल्यूएट फार्मूला। Alt प्लस M प्लस V, ये जो है हमारे को फॉर्मूले का इवैल्यूएट करके बताता है इस तरीके से। जहाँ पर भी हमारा एवैल्यूएशन होगा हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये उस तरीके से हमारे को इवैल्यूएट कर देगा। अब टू शो द रिजल्ट ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन क्लिक इवैल्यूएट द मोस्ट रिसेंट रिजल्ट अपीयर्ड 343। आपका जो इसने
किया है उसने, इवेल्युएट करके दिखा दिया कि 343 जो है इसका इटैलिसाइज्ड है, इसका पूरा का पूरा ये देखिए इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं ट्रैक चेंजेस की। जो ट्रैक चेंजेस होते हैं आल्ट प्लस आर प्लस जी, आल्ट आर जी, हाईलाइट ट्रैक चेंजेस, हाईलाइट ट्रैक चेंजेस यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से करेगा। ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग दिस आल्सो शेयर्स योर वर्कबुक। तो ये आपके हाईलाइट जो चेंजेस आप करोगे उनको ये हाईलाइट करेगा। अभी मैं करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे अभी इसमें पूरा वीडियो अपना इस वाली शीट में बनाना है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद आता है आल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस जी, जो कि है जूम टू सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए मुझे शाम पे जूम करना है तो मैं सीधा सिंपली आल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस जी पे करूँगा तो मेरे को ये शाम का इसने जूम करके दिखा दिया, पूरी शीट इसने यहाँ पे जूम कर दी है। उसके बाद दोस्तों आता है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन, गो टू प्रीसीडेंट सेल। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी इस सेल का प्रीसीडेंट सेल होगा उसको ये शो करेगा, यानी कि आल्ट और ओपन ब्रैकेट। ये इस तरीके से इसने बता दिया है कि जो इसका प्रेसिडेंट सेल है जिससे मिलके ये पूरा ये बना है उसको इसने यहाँ पे शो कर दिया है हमारे सामने इस तरीके से कि भाई ये जो इसकी मिसाल है ये यहाँ से यहाँ तक पूरी इसको बना के यहाँ पे ये 343 टोटल इसका यहाँ पे आया है। और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज जो बताता है वो डिपेंडेंट सेल्स के बारे में बताता है। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऐसे हम करेंगे तो ये डिपेंडेंट सेल है इसका, क्लोज सेल है इसका, ये बताता है। प्रेसिडेंट सेल होते हैं हमारे शुरुआत जिनसे होती है, जो जिनसे स्टार्ट हुआ है, और डिपेंडेंट होते हैं जो लास्ट के होते हैं। अब बात करते हैं F5। F5 जो होता है हमारा गो टू का बटन होता है। जैसे आप यहाँ से ये कुछ हमारी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, यहाँ से आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किसी पे भी करके क्लिक करके कर सकते हैं ओके, उस पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे भी मेरा अलग से फंक्शन है, आपका कुछ और फंक्शन होगा तो गो टू का फंक्शन जो है वहाँ पे काम आता है। अब ये है आल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस एम, यानी कि मूव और कॉपी ए टैब। ये सो करके देख लेते हैं, आल्ट एच ओ एम। तो अब ये जो है हमारे नीचे के जो टैब हैं ये इनको कॉपी करता है। ये शॉर्टकट है ऐसा कॉपी करने का। अगर आप चाहते हैं कि जोन सी शीट पे आप काम कर रहे हैं, जैसे हम वी लुकअप वाली शीट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो आप क्रिएट एक कॉपी करेंगे तो ये इसकी एक कॉपी बना देगा। आपने देखा वी लुकअप के आगे ही इसने एक सेम बिल्कुल एक नई शीट जो है इसने यहाँ पे बना दी है। अभी आता है आल्ट प्लस एच प्लस ओ आर, आल्ट एच ओ आर। तो ये कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ के नीचे के नाम चेंज करने में। माउस की राइट क्लिक हम करते हैं फिर इसको रीनेम करते हैं, तो आपको इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी पर्टिकुलर टैब में या शीट में काम कर रहे हैं तो आप सिंपली अपनी कमांड जो है आल्ट एच ओ आर करेंगे तो आप इसका नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप और डाउन, मूविंग टू लेफ़्ट राइट टैब्स, यानी कि जो आप के आगे जितने भी टैब्स हैं उनमें अगर आपको जाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और अपने कीबोर्ड में से पेज अप डाउन पे आप जाएंगे। इस तरीके से आप पेज अप करेंगे तो जो इसके पीछे वाली शीट है वो नज़र आएगी, डाउन करेंगे तो जो इसके आगे वाली शीट्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो आपको माउस से बार बार ऐसे ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है इसका। शिफ्ट प्लस F11 यानी कि F11 अगर हम करते हैं तो हमको एक न्यू टैब यहाँ पे क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। ये देखिए इसमें एक न्यू टैब यहाँ पे शीट 4 के आगे
क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सेल ऑप्शंस के लिए Alt+F+I, जो कि है Alt+F+I। यहाँ पे आपके एक्सेल ऑप्शंस आ जाते हैं। उसके बाद आता है Alt+Up/Down एरो कीज़, यानी कि डिस्प्ले ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट है मेरी, यहाँ पे इस नेम के आगे, तो मैं Alt और अप डाउन करूँगा तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखा रहा है। मैं किसी एक पे क्लिक करूँगा तो उसका नाम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये था हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने के लिए। Alt+I+F या Shift F3 डिस्प्ले इंसर्ट फंक्शन बॉक्स। Alt+I+F, तो ये आपने कोई फंक्शन अगर इसमें डाला होता है तो ये उसको यहाँ पे दिखाता है। जैसे एवरेज है, इंसेंट फंक्शन हम करते हैं, फॉर्मूला करते हैं, तो ये उनको यहाँ पे दिखा देगा हमारा इंसेंट फंक्शन के बारे में। Ctrl+F3 डिस्प्ले नेम बॉक्स। जैसे मैंने पिछले अपनी कोई वीडियो अपने देखे होंगे मैंने, तो उसमें नेम मैनेजर मैंने एक किया था ड्रॉप डाउन और एडवांस ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। उसमें आप देखेंगे तो आपको नेम मैनेजर देखने की ज़रूरत पड़ जाती है हमारे पास में, तो आप यहाँ पे Ctrl+F3 के द्वारा भी यहाँ से देख सकते हैं। ये सेम डाटा है, आप मेरे वीडियो देखेंगे पिछले तो उसमें आपको ये सब नज़र आएगा। नेम मैनेजर, जब भी हम कोई फार्मूला फिट करने के लिए एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बनाई थी हमने, तो उसके अंदर में ये हमें कुछ नाम जो है ऐड करने पड़े थे। तो ये वीडियो आप जब देखेंगे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का, उसमें आपको ये डिस्प्ले नेम बॉक्स समझ में आ जाएगा और भी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे सारे शॉर्टकट्स। इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।